हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार एसआई एग्जाम 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है तब से आप लोग के कहीं ना कहीं एक डाउट चल रही है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। साथ में बात किया जाए सेफ स्कोर को लेकर, सेफ स्कोर कितनी जा सकती है, क्या हमें फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो तमाम तरीके से बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं और एक एक करके सारा डाउट भी क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट ट्विटर आती है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल इसमें 1799 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए फॉर्म भरे गए थे 10 लाख और प्री में जो कैंडिडेट पहुंचे थे मात्र 7 लाख के अप्रोक्स में। और 7 लाख कैंडिडेट में से मात्र 35,980 कैंडिडेट को ही बुलाया गया था मेंस एग्जाम देने के लिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, जितने लोग को बुलाए जाते हैं, जितने लोग को एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, उतने लोग मेंस के लिए नहीं पहुंचते, सभी को पता है। तो इसमें से मात्र 32,480 कैंडिडेट ही आपको पहुंचे थे मेंस एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। तो एग्जाम लेवल सभी को पता है, जो मेंस का एग्जाम आपका काफी हार्ड पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को भी कहना था कि मॉडरेट टू हार्ड है, किन्हीं का मॉडरेट किन्हीं का हार्ड। तो अप्रोक्स आप लेकर चल सकता है कि आपका एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आपका कंडक्ट कराया गया था, जो मेंस का आपका एग्जाम है। हालांकि जो इसका प्री एग्जाम था काफी टफेस्ट थी, सभी को पता है। आगे बात करेंगे इसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। तो इसमें जनरल के लिए 850, युवा के लिए 850, ओबीसी की बात किया जाए 273, बीसी के लिए 222, एससी के लिए 210, ईडब्ल्यूएस के लिए 180 और दिव्यांग वर्ग की जो महिला है उनके लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 15 और ट्रांसजेंडर के लिए 17 वैकेंसी निकाली गई थी बिहार ईसाई में। अब बात करेंगे, ये तो आपको सारे कैटेगरी जो हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो पेपर को लेकर कि पेपर इस बार क्या देखने को मिली है। तो पेपर की बात की जाए तो आपको जो मेंस में पेपर पूछे जाते हैं, टोटल 2 आपके पेपर होते हैं मेंस में। पहले तो आपके हो जाते हैं हिंदी और सेकंड हो जाती है जीके जीएस। तो जीके जीएस से ही आपका जो कट ऑफ तैयार होती है। हिंदी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको ज़्यादा कट ऑफ को लेकर झंझट नहीं होती है और स्कोर लाने की ज़्यादा झंझट नहीं होती है। सिर्फ आपको एटलीस्ट 30% नंबर लानी होती है और पास कर जाते हैं। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनते हैं वो आपको पेपर 2 यानी कि 200 अंकों के आधार पर आपके जो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो बहुत सारे अब बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कितने नंबर लाने पर हम सेफ हैं और कितने नंबर पर हम फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहीं से हम एक एक करके आप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो 0.2 का आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट अगर ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं या तुक्का भी लगाते हैं तो उनका प्रश्न गलत होने की ज़्यादा चांस बनती है इस पेपर में। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो ऑब्जेक्टिव बेस आपके क्वेश्चन थे पेपर 1 पेपर 2। बात करेंगे पेपर 1 से तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हम कंसीडर आगे जाकर नहीं करेंगे। जो भी बताएंगे पेपर 2 के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पेपर 2 के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं एक बात जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर 2 से आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी को पता है 100 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, जिसमें मैथ और रीजनिंग से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 से 28 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से थे और बाकी सारा कुछ आपको जीके जीएस से था, जो कि 72 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें करंट अफेयर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर भी था। करंट अफेयर भी जो ज़्यादा मॉडरेट पूछी गई थी, ज़्यादा इजी भी नहीं थी और हार्ड भी नहीं थी, तो करंट अफेयर बनने लायक थी, सभी को से करंट अफेयर बन गई। लेकिन बात किया जाए इसके विश्लेषण को लेकर तो बहुत सारे कैंडिडेट को भी कहना था कि ऑप्शन ही क्वेश्चन बन गए थे। जो आपको क्वेश्चन ऑप्शन मिले थे, जो क्वेश्चन के आप लोगों को ऑप्शन मिले थे वो ऑप्शन ही क्वेश्चन बन गए थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें उलझ कर रह गए। बहुत ज़्यादा टफ आप सभी को पेपर देखने को मिलेगा, ताकि बीपीएससी लेवल का हो या यूपीएससी लेवल का आप लोग का पेपर सेट किया गया था। अब आगे हम बात करेंगे इसके फिजिकल को लेकर कि फिजिकल आपको क्या होनी चाहिए। फिजिकल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं तृतीय चरण में आपका फिजिकल होनी है। 2 एग्जाम आप लोगों ने दे दिए, पहला तो आपका प्री और सेकेंड आपका मेंस एग्जाम आप लोगों ने दे दिए। मेंस एग्जाम होने के बाद आप लोग का फिजिकल और पीएचटी की बारी है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों आपको होनी है। तो सबसे पहले बात करें पीएचटी को लेकर तो आपकी ऊंचाई सीमा और वजन की न्यूनतम माप ली जाती है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और ईबीसी एससी एसटी पुरुष के लिए आपको 60 सेंटीमीटर होने अनिवार्य है। और सही महिला वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना काफी अनिवार्य हो जाता है बिहार एसआई के लिए। वहीं बात करते हैं सीना के चेस्ट को लेकर, सिर्फ
पुरुष के लिए या अनिवार्य होता है। और सामान्य की बात किया जाए ओबीसी और ईबीसी वर्ग के लिए तो बिना फुलाए हुए 21 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। वही SC/ST की हम बात करेंगे तो SC/ST वालों के लिए बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं वजन को लेकर अगर हम बात करें, डिमांड किया तो केवल महिलाओं के लिए और कम से कम आपको 48 केजी वजन होना चाहिए। अगर आपका 48 केजी वजन नहीं है तो आप अभी से डाइट वगैरह ध्यान दीजिए, खाने पीने पर रेगुलर आप अपना कंसिस्टेंसी बनाए हुए रखिए और ताकि आप फिजिकल में ना छटें। नेक्स्ट बात करते हैं दौड़ के लिए, तो दौड़ आपका अगर पुरुष वर्ग आप है तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में पूरी करनी होती है। ऊंचाई हाई जंप की बात करेंगे तो पुरुष के लिए 4 फीट और महिला के लिए 3 फीट की अनिवार्य हो जाती है। वहीं लंबी कूद लॉन्ग जंप की अगर बात करेंगे तो पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट की अगर बात किया जाए तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम और 16 फीट फेंकना अनिवार्य हो जाता है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट और महिलाओं के लिए 12 फीट का गोला न्यूनतम कम से कम 10 फीट फेंकना अनिवार्य हो जाता है। इसमें अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आप फिजिकल के एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको इसमें कंसीडर कर देते हैं कि इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का नंबर नहीं जुड़ते। सबसे पहले मैं आपको यहाँ भी लिख दिया था कि आपको फाइनल में लिस्ट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको पास करना है। ये भी नहीं कि ज़्यादा अगर हम हाई जंप करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, कम हाई जंप करेंगे तो कम नंबर नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाती है। अब आगे हम बात करते हैं इसके कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हो जाती है कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी में आपका जो मेडिकल होने वाला है उसमें आपको क्या क्या होना अनिवार्य है। तो देखिए सबसे पहले मेडिकल एग्जाम, देखिए जो डीबी होता है उस सभी में आप सभी को पता है डीबी क्या होती है, लेकिन मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से आंखों की जाँच की जाती है, जिसमें आपको दृष्टि 6/6 या 6/9 बिना चश्मा का होना चाहिए, कलर ब्राइटनेस, सुनने की क्षमता, फ्लैट फुट और नॉक नी की जांच की जाती है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत पहले से किन्हीं क्या आंखों में प्रॉब्लम, किन्हीं के सुनने में क्षमता, किन्हीं के फ्लैट फुट होते हैं, तो अपना सारा कुछ फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह फिटफाट करके अपना रखें। अब बात करते हैं इस बार सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। तो सेफ स्कोर की हम बात करेंगे, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो और यूआर से हो तो कम से कम आपका 65 क्वेश्चन तक अगर आप सही हो पा रहा है, मतलब कि 63 से 65 क्वेश्चन तक आप सही कर पा रहे हो तो आप सेफ हो। वही बात करेंगे ओबीसी को लेकर, तो ओबीसी में आपको कम से कम 60 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही होना चाहिए। एससी और आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 55 से 58 क्वेश्चन तक, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 58-60 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है, क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। वही मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे, फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट अगर आप यूआर से हो तो अगर आपका 60 से लेकर 62 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। उसी प्रकार से ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में आपका लगभग 58 से 56-58 के अप्रॉक्स में ओबीसी से अगर आप कर पा रहे हो क्वेश्चन सही तो आप सेफ हो। वही बात करेंगे एससी और एसटी वालों के लिए, तो 52 से 54 नंबर 55 क्वेश्चन तक अगर आप सही कर पा रहे हो तो आप सेफ हो। तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बुला जाए तो माफ करिएगा। वहीं एससी/एसटी का मैंने बता दिया। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 55 के अप्रॉक्स में आप सभी को देखने को मिलेगी। 1-2 नंबर के आगे फर्क या प्लस माइनस आपको हर एक में देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको कटअप बता दिया वही एक्यूरेट जा सकती है, ऐसा नहीं, प्लस माइनस 1-2 के आपको अंतर देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो और आपका फिजिकल की तैयारी फिट है या नहीं फिट है, कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। साथ में मेल हो या फीमेल हो कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा। बाकी बात करेंगे परिणाम तिथि को लेकर, परिणाम कब तक आपका जारी हो सकती है। तो परिणाम की बात किया जाए तो आपको जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट में आपको परिणाम इसकी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी इसमें डिले हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी जो बिहार में एग्जाम पेंडिंग है उसको पहले कंडक्ट कराना पड़ेगा, तभी आप सभी का एग्जाम इसका जो फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।